हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ IFS। तो जस्ट एक महीना बचा है आपकी गेट के एग्जाम के लिए और मैक्सिमम जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें MCQ प्रैक्टिस करनी है, PYQ प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में हम डेली प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर टॉपिक के साथ मैं आने वाली हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बॉटनी से रिलेटेड प्लांट सिस्टमैटिक्स। तो आज के जो क्वेश्चंस है तो वो सभी होंगे कहाँ से रिलेटेड, प्लांट सिस्टमैटिक्स से। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a primary herbarium in India? ओके, हर्बारियम जहां पर कलेक्शन किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है प्लांट्स को, इन द ड्राइड फॉर्म, इन द प्रेस्ड फॉर्म, उन्हें क्या है, प्रिजर्व किया जाता है। तो आपको ऐसा पूछा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा हर्बारियम है जो प्राइमरी नहीं है, मतलब चारों में से तीन तो ऐसे होंगे जो बहुत मेन है और फोर्थ भी मेन है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द अदर थ्री थोड़ा कम है। तो हमारे पास ऑप्शंस है सेंट्रल नेशनल हर्बारियम कोलकाता, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोयम्बटूर, मद्रास हर्बारियम चेन्नई और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ओके, तो नॉट अ प्राइमरी हर्बारियम आपको पूछा है, तो इन चारों में से जो नॉट अ प्राइमरी हर्बारियम है वो है कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोयम्बटूर वाला। यस, BSI मतलब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके जो हेडक्वार्टर्स है ये कोलकाता में प्रेजेंट होते हैं और जो रीजनल सेंटर्स है वो बहुत अलग अलग लोकेशंस पर इंक्लूडिंग कोयम्बटूर पर क्या है, प्रेजेंट है। मगर अगर हम प्राइमरी हर्बारियम की बात करें एज कंपेयर टू दी CNH मतलब सेंट्रल नेशनल हर्बारियम ऑफ कोलकाता, या फिर मद्रास हर्बारियम चेन्नई, या फिर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है, ठीक है, ऑफकोर्स इसे भी हम कंसिडर करते हैं एज अ प्राइमरी हर्बारियम। ओके, तो यहाँ पर नॉट अ प्राइमरी हर्बारियम कौन सा आएगा आपका, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोयम्बटूर। ओके, ये जो फर्स्ट वाला है ये तो सबसे मेन हर्बारियम है ना, दिस इज द मेन हर्बारियम ऑफ BSI, मेन हर्बारियम ऑफ BSI दैट इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप। अब मोनोफाइलेटिक ग्रुप हम किसे कहते हैं, बेसिकली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम मोनोफाइलेटिक या फिर पैराफाइलेटिक ऐसे दो टाइप्स होते हैं। तो मोनोफाइलेटिक हम किसे कहते हैं, तो मोनोफाइलेटिक वो होते हैं जो शेयर करते हैं, शेयर अ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, जो शेयर करते हैं अपने कॉमन एंसेस्टर के साथ और सभी डिसेंडेंट्स के साथ। ओके, तो प्रोटिस्टा, फंगाई, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स, इन चारों में से जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप शो करते हैं वो होते हैं कौन से, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, प्रोटिस्टा, फंगाई या फिर हम ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें, ठीक है, इन तीनों की अगर बात करें तो वो कहलाते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप्स। पैराफाइलेटिक का मतलब क्या है, पैराफाइलेटिक का मतलब ये होता है कि जो कॉमन एंसेस्टर तो शेयर करेंगे, यस, बट नॉट ओके, शेयर कॉमन एंसेस्टर, लेकिन उनके जो सभी डिसेंडेंट्स है उनके साथ वो शेयर है ना, कॉमन ग्रुप शेयर नहीं करते हैं। सो नॉट ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन ancestor. Okay, so the correct answer will be here option number C. फिर which of the following characters is not used in the plant taxonomy? प्लांट टैक्सोनॉमी में जहां पर हम प्लांट के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन को, उनके नॉमेनक्लेचर को, तो इन चारों में से प्लांट टैक्सोनॉमी में यूज होने वाला कैरेक्टर कौन सा नहीं होता, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी या फिर एनिमल बिहेवियर। इन द प्लांट टैक्सोनॉमी व्हाई शुड वी स्टडी द एनिमल बिहेवियर, या प्लांट टैक्सोनॉमी में हम एनिमल की स्टडी क्यों करें, आपको नॉट पूछा है। ओके, दो आपको ये बाकी कैरेक्टर्स नहीं पता, लेकिन आपको एनिमल बिहेवियर ये प्लांट टैक्सोनॉमी में कैसे जाएगा इतना तो आप क्लू लगा सकते हो। ओके, ऑप्शन 4 क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ऑफ कोर्स प्लांट मॉर्फोलॉजी जहां पर हम स्टडी करते हैं क्या, प्लांट के स्टडी ऑफ, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, मॉर्फो का मतलब है जहां पर हम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ
प्लांट्स फ्रॉम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब होता है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल प्लांट स्ट्रक्चर, या साइटोलॉजी क्या होता है? तो यस, स्टडी ऑफ प्लांट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हर्बेरियम? यस, हर्बेरियम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू कल्टिवेट द रेयर प्लांट्स, टू प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस फॉर फ्यूचर स्टडी, टू कंडक्ट प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, या फिर टू स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी। देखो अब यहां पर जो करेक्ट आंसर है टू कल्टिवेट रेयर प्लांट्स। ओके, हर्बेरियम इज द थिंग जहां पर हम कलेक्शन करते हैं, हम बहुत अलग अलग प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और उन पर स्टडी किया जाता है। तो यस, ऑफ कोर्स हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं इन द ड्राइड फॉर्म्स, इन द प्रेस्ड फॉर्म्स। ओके, हम क्या करते हैं? हम उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं। सो बेसिकली हर्बेरियम का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? तो यस, टू प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस फॉर फ्यूचर स्टडी। ओके, टू प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस फॉर फ्यूचर स्टडी। ये क्या होता है? कलेक्शन होता है। collection of dried, pressed and preserved plants या फिर प्लांट स्पेसिमेंस। ओके, किसके लिए? ऑफ कोर्स फॉर फ्यूचर स्टडी, फॉर द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स, टैक्सोनॉमिक रिसर्च, एजुकेशन, और उसी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन? इन चारों में से प्लांट क्लासिफिकेशन का टाइप कौन सा नहीं होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, या फिर बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर चारों भी टाइप्स ऐसे हैं, यस, कि जो इस्तेमाल होते हैं, जो हम एज अ स्टडी क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन। आपको नॉट अ टाइप पूछा है। ओके, तो नॉट अ टाइप इसमें से एक भी नहीं आएगा। यस, ऑल आर द टाइप्स। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपने पढ़ा है कि चारों के चारों टाइप्स है, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है कि नॉट अ टाइप, ठीक है, तो इसका क्या है? टिक मत करो, मतलब ना ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है, इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट क्या है, पूरे मार्क्स जो है वो आपको मिलेगा। ओके, कई बार आपको एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ऑल आर द टाइप्स हियर। फिर ठीक है, ओके, सो हियर इज अ स्पेशल ऑफर टू ऑल द एमएससी एंड पीएचडी एंट्रेंस एस्पायरेंट्स, जो भी टारगेट कर रहे हैं सभी, या फिर किसी एमएससी या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को, तो उन सभी के लिए हमारे जितने भी कोर्सेज है आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर, जितने भी कोर्सेज है फॉर द एमएससी एज वेल एज पीएचडी एंट्रेंस, तो उन सभी पर फिलहाल 60% ऑफ शुरू है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यूज अ कूपन कोड दैट इज IFAS60। ओके, IFAS60 टू अवेल द ऑफर। आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू विजिट द वेबसाइट दैट इज www.ifasonline.com, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां से आप फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर इनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। आपको जिस कोर्स को इनरोल करना है आप वो अच्छे से चूज कर सकते हो। कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। सो डू नॉट वरी, जस्ट स्टडी हार्ड, है ना। बहुत अच्छा ऑफर शुरू है अभी 60% ऑफ का। ओके, आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल 1 महीने के लिए। ओके, so do not leave the chance. Okay, next question है which of the following is a major disadvantage of artificial classification? artificial classification क्या है? ठीक है, जो ग्रुप करता है किसे? ग्रुप unrelated ones together, ग्रुप unrelated ones together and separate closely related ones and separate closely related ones. Yeah, that is known as artificial classification. तो देखो, it is based on a large number of characters. It does not reflect natural relationships.
इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स एडवांस टेक्निक्स। ठीक है, सो मेजर डिसएडवांटेज आपको पूछा है। मेजर डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि ये इट डज नॉट रिफ्लेक्ट नेचुरल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट नेचुरल रिलेशनशिप्स। पहले ऑप्शन की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो यस ये बात क्या है, ये गलत है। इट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज बेस्ड ऑन ना के लार्ज बट लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। इट इज टाइम कंज्यूमिंग या फिर ये जो होता है, तो यस ये मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है इसके एज कंपेयर टू द लैक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचुरल रिलेशनशिप। ओके, सो बेसिकली वी विल गो विद द आंसर नंबर 2। ओके, देन which of the following is not a characteristic of a good taxonomic key, है ना। इन चारों में से गुड टैक्सोनॉमिक की का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। इट शुड बी डाइकोटोमस, इट शुड बी बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टर, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब नीचे के ये जो दो है, ये तो हमें पता है कि ये तो मतलब क्या है, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इसेंशियल फीचर्स है ये। दिस आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक की, इसेंशियल फीचर्स है ये। ठीक है, और वेरी कॉमन, दिस आर वेरी कॉमन कि इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यस, ये हमें पता है। इट शुड बी डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब क्या है कि जहां पे इट प्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस, टू कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस, है ना। किसी एक स्टेप के लिए हमें अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस मिलती है, ओके, तो वी विल डिसाइड कि विच इज द बेस्ट कैरेक्टर और विच इज द, है ना, बेस्ट की। प्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग choices at each step, है ना, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन का ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एफिशिएंट हो सकता है और होता है। सो बेसिकली ए भी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब इट शुड बी बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टर, यस, तो ये बात गलत है बिकॉज टैक्सोनॉमिक कीज जो होती है ये टिपिकली बेस्ड होती है मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर। ये क्या है, ये बेस्ड होती है बेस्ड ऑन मल्टीपल कैरेक्टर्स, multiple characters to distinguish between different taxa, to distinguish between different taxa। ओके, सो ये बात बिल्कुल गलत है ना। इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टैक्सोनॉमिक की। ओके, देन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम हायर टू लोअर। हायर टू लोअर पूछा है, हमें पता है लोअर सबसे लोअर मोस्ट कौन सा होता है, स्टार्ट हम करते हैं स्पीशीज से। ओके, स्टार्ट हम करते हैं स्पीशीज से। ओके, स्पीशीज के बाद जो आता है वो जीनस आता है। ओके, जीनस के बाद जो आएगा वो आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद आएगा क्लास। ठीक है, ऑर्डर के बाद आएगा क्लास, बराबर है। क्लास के बाद आता है क्या, फाइलम। फाइलम के बाद आता है द एंड, दैट इज किंगडम। ओके, सो अगर आपको ये बीच वाले भी पता नहीं है, आपको स्टार्टिंग के दो मतलब लोअर मोस्ट दो पता है, अपर मोस्ट दो पता है, तो भी आपका कुछ काम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए कि स्टार्ट हमेशा लोअर मोस्ट क्या होता है, लोअर मोस्ट टैक्सा जो होता है वो होता है स्पीशीज वाला। अपर मोस्ट, है ना, या फिर हाईएस्ट जो टैक्सा होता है वो होता है कौन सा, द कैटेगरी इज किंगडम। किंगडम के पहले कौन आएगा, फाइलम आता है। ठीक है, स्पीशीज के बाद जो आता है वो जीनस आता है। इतनी बातें भी अगर आपको याद होती हुए तो फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बारियम स्पेसिमेंस इन द प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, दे प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ प्लांट स्पीशीज, यस, बिकॉज हम वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रख रहे हैं, हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कंपैरेटिव स्टडीज, ऑफ कोर्स दे कैन बी यूज्ड एज, है ना, they can be used for comparative studies. They are essential for taxonomic descriptions, of course they are, yes, these are the key characteristics of the herbarium. Okay, so all of the above is the correct answer. Next and the last question, which of the following is not a function of a botanical garden? botanical garden जहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं, कंजर्व किए जाते हैं प्लांट्स को, या सो कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑफ कोर्स जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, रेयर स्पीशीज है, हम उन्हें क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। रिसर्च ऑन प्लांट डायवर्सिटी, यस, वहां पर रिसर्च का है ना, रिसर्च भी हम कैरी आउट कर सकते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पज। यस, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ टिम्बर, हाउ कम, यस, यहाँ पे
है ना। ये ऑफ कोर्स बॉटनिकल गार्डन ये प्राइमरीली फोकस करते हैं किसके ऊपर, फोकसेस ऑन प्लांट कंजर्वेशन, प्लांट का कंजर्वेशन करना है। अगर हम प्लांट कंजर्व कर रहे हैं तो ये तो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी कि जहां पर हम सोर्स है ना टिम्बर का सोर्स या फिर टिम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द बॉटनिकल गार्डन। ओके, ये बात तो क्या है, सरासर गलत बात है। सो बेसिकली बॉटनिकल गार्डन होते किसके लिए है, जो मेनली या फिर प्राइमरीली फोकस करते हैं किसके ऊपर, प्लांट की कंजर्वेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, यस एजुकेशन के ऊपर। तो ऑफ कोर्स ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है कि कंजर्वेशन भी होता है, रिसर्च भी होता है, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ऑफ कोर्स ये बात भी हम बॉटनिकल गार्डन में पढ़ते हैं, यस। लेकिन प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ टिम्बर ये बात क्या है, ये गलत बात है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन। ओके, so we are done with the 10 questions. If you guys are having any difficulty, if you want me to मैम है ना, if you want me कि like मैम हमको इस टॉपिक से क्वेश्चंस चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करवा दो, तो yes please let me know in the comment section. To all the aspirants who are targeting GATE 2025, yes the upcoming exam of GATE, so we are providing you all the things like previous year question papers, topic wise paper analysis, year wise cutoff, exam pattern, syllabus, important dates, unit wise, topic wise and mock test, lectures and strategy videos all at one place. Okay, what you have to do, just have to visit the Play Store app. Yes, you have to visit the Play Store where you can get the free application of IFAS, or you can enroll yourself, register yourself on the website that is ifasonline.com. Okay, you will get whole content in the free form. Yes, download free PYQs. Okay, you are getting so many things at one place. देखो यहाँ पर 100+ PYQ पेपर्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो 1996 से लेकर 2024 इतने PYQs आपको मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज भी आपको मिल रहे हैं फ्रॉम द ईयर ऑफ 2017 टू 2024, ईयर वाइज कट ऑफ्स है फ्रॉम 2016 टू 2023। Yes, all the tentative dates you will get here. So yes, all the very best and just avail the offers. Okay, you can get the offers, है ना, you can scan the code where you will, है ना, you can go and download the application. Okay, so this is all from my side. If you are having any difficulty, any queries, you can write down in the comment section. Thank you.